खुदावंद के अजीम और जलाली फ़तमंद यस्सु नाम में आप सबों को सलाम पहुँचे। और आज एक और नए सवाल के साथ आपकी हाज़िर खिदमत पेश हैं। जिस तरह के हम सवालात के जवाब देते हैं वीडियोज़ के ज़रिए, और आज जो सवाल एक भाई ने किया है, वो सवाल ये किया है कि नूह ने जो कश्ती बनाई है, उस कश्ती को बनाने में जो है वो 120 साल का टाइम नूह को लगा। और 120 साल का जो टाइम लगा है, वो नूह को 120 साल का टाइम क्यों लगा? क्योंकि बाइबल मुक़द्दस के अंदर से जब हम देखते हैं, तो हमें पता चलता है, और तारीख़ी नुस्ख़ों को जब हम देखते हैं, तो वहाँ से भी हमें पता चलता है इस बात का कि जो नूह के बेटे हैं सिम, हाम और याफ़त, जब नूह 500 साल का था तो उससे पैदा हुए, और जब नूह 480 बरस का था, तो उस वक़्त खुदा ने उससे कहा था कि तू जो है वो कश्ती बना, ता क्योंकि मैं इस जहान को तूफ़ान के ज़रिए से ख़त्म करने वाला हूँ। तो नूह ने जो है जब कश्ती बनाई, तो नूह की जब उम्र 600 साल थी, तो उस वक़्त जो है वो तूफ़ान आया। तो इस हिसाब से, इस सबब से 120 साल बनते हैं जो कश्ती बनाने में नूह ने लगाए। तो भाई ने सवाल ये किया कि 120 साल की टाइम पीरियड ही क्यों लगा? अगर खुदा चाहता तो 110 साल में भी बन सकती थी, 130 साल में भी बन सकती थी। तो बात असल में ये है कि जब हम नए अहदनामे का मुताला करते हैं, तो नए अहदनामे के अंदर बाइबल मुक़द्दस, पुराना अहदनामा, जितनी भी बाइबल मुक़द्दस की बातें लिखी गई हैं या वाक़यात बाइबल मुक़द्दस में हुए, वो सब का सब जो है, वो बाइबल मुक़द्दस नए अहदनामे के अंदर जाके उन तमाम चीज़ों की तकमील हुई है। वो तमाम चीज़ें जस्ट लाइक ऐसे ही हैं, जो वाक़यात गुज़रे हैं, जो चीज़ें हुई हैं बाइबल मुक़द्दस पुराने अहदनामे के अंदर, वो नए अहदनामे की पेशन गोइयाँ हैं, जो बाइबल मुक़द्दस में पुराने अहदनामे में हमें नज़र आती हैं, और वो पेशन गोइयाँ बाइबल मुक़द्दस की नए अहदनामे में जाके पूरी होती हैं। अब नए अहदनामे में ये जो 120 साल का अरसा या 120 का अदद है, ये कैसे पूरा होता है? तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि नूह ने जो कश्ती बनाई, उस कश्ती के बाइस जो है वो 8 जानें बचाई गईं। सो मेरे अज़ीज़ों, 120 के अदद के अंदर ही खुदावंद यस्सु ने काम किया है। और जब हम बाइबल मुक़द्दस इमाल की किताब उसका दूसरा बाब उसकी पहली आयत देखते हैं, तो वहाँ लिखा है कि कुछ लोग हैं जो यस्सु मसीह के साथ-साथ चलते थे। जब यस्सु मसीह आसमान पर उठा लिए गए, तो यस्सु मसीह ने कहा कि एक मददगार, यानी जिसे दुनिया नहीं जानती, रूहे हक बाप मेरे नाम से तुम पर भेजाएगा, और उनसे कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। इमाल की किताब दूसरा बाब उसकी पहली आयत में लिखा है कि उस जगह पर जो लोग थे, वो 110 नहीं थे, 130 नहीं थे, 121 नहीं थे, बल्कि पूरे 120 लोग मौजूद थे। ये अदद जो पुराने अहदनामे में कश्ती बनाने का होता है, जिस कश्ती के वसीला से लोगों को बचाया गया, जिनके वसीला से नई ज़िंदगी या ज़िंदगी की रवानगी आगे चली है, उन जानों के वसीला से जो 120 साल के अरसे के अंदर तैयार की गई कश्ती के अंदर बचाई गई। इसी तरह से यस्सु मसीह ने इस 120 साल के टाइम पीरियड को, 120 के अदद को, हाँ, पहली कलीसिया या पहली जमात के अंदर पूरा किया है। और ये पेशन गोई बाइबल मुक़द्दस में 120 साल की टाइम पीरियड में बनाई हुई कश्ती, जिसके वसीले से लोगों को बचाया गया। इसी तरह नए अहदनामे के अंदर खुदावंद यस्सु मसीह ने 120 के अदद के अंदर 120 लोगों की जमात के अंदर लोगों को बचाने का काम शुरू किया। और पहले, सबसे पहली जमात जो थी, जो बचाई गई, वो 120 के अदद पर ही मुश्तमिल थी। और उसके बाद से आगे नई जिंदगी का, रवानगी का जो सिलसिला है, वो 120 के ही अदद या हिस्से के ऊपर से चला, जहां पर 120 लोग मौजूद थे। सो मेरे अजीजों, वो टाइम पीरियड, वो वक्त, वो हिंसा, वो अदद जो 120 साल का हमें पुराने अहदनामे में नूह के ज़माने में मिलता है, वो नए अहदनामे के अंदर 120 की जमात के अंदर, जो रूल कुछ के लिए पीते पेंतीकोस्त के दिन जमा थे, उनके अंदर पूरा होता हुआ हमें नज़र आता है। इसलिए वो टाइम पीरियड, वो अरसा जो था, वो 110 साल नहीं हो सकता था, 130 साल नहीं हो सकता था, क्योंकि वो अरसा 120 ही रहना था। और 120 साल का अरसा जो है, वो 120 साल
क्या टाइम पीरियड जो है वो 120 लोगों की जमात में जाकर पूरा होता है। और ये चीज़ें जो बाइबल मुक़द्दस में पुराने अहदनामे में लिखी गई हैं, इनके पस पुश्त, इनके पस मंज़र, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नए अहदनामे में जाके मिलती हैं और पता चलता है और समझ में आती हैं। इसलिए पुराना अहदनामा, नए अहदनामा जब दोनों यकजा हों, तभी बाइबल मुक़द्दस पूरी होती है। बिना हम नए अहदनामे के पुराने अहदनामे को समझ नहीं सकते, और पुराने अहदनामे के बिना हम नए अहदनामे को समझ नहीं सकते। इसलिए पुराना ऐहदनामा और नया ऐहदनामा जब हम दोनों को लेकर चलते हैं, तो फिर हमें बात समझ में आती है कि पुराने ऐहदनामे में ये बात इसलिए लिखी गई और इसकी तकमील नए ऐहदनामे में इस तरह से पूरी होती हुई हमें नजर आती है। हम उम्मीद रखते हैं और ईमान रखते हैं इस बात पर कि आपको इस बात की समझ आई होगी, और जिस भाई ने सवाल किया है वो भी इस बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और खुदावंद यीशु आपको बरकत दे। अगले सवाल के अंदर हम आपसे मिलेंगे। अगला सवाल जो होगा वो हमारा एक और भाई ने किया है, वो सवाल उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे कि अबलीस जो है, अबलीस की रहाइशगाह या अबलीस जो है वो कहाँ पर रहता है। अगले वीडियो के क्लिप के अंदर हम इस बात का जवाब देंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मुतवातर आने वाली वीडियोस जिसके अंदर हम बाइबल मुकद्दस की तालीम आप तक पहुंचाते हैं मुख्तलिफ सवालों का जवाब देकर, वो बाकायदगी से आप तक पहुंचती रहें और आप बरकत पाते रहें, और खुदावंद आपको और आपके घराने खानदान को हमेशा ब्लेस करते रहें, खुदावंद यीशु के नाम से आमीन। खुदावंद यीशु आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच।